जयपुर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर की स्थापना सन 1727 में आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। राजधानी दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर है। जयपुर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियां यानी नवंबर से मार्च तक जयपुर और राजस्थान के अन्य हिस्सों की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। गर्मियां बेहद गर्म होती हैं और दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना अच्छा अनुभव नहीं होता। दूसरी ओर मानसून काफी गर्म और आर्द्र होते हैं, जो कि यात्रा करने के लिए एक आदर्श समय नहीं है। जयपुर में घूमने के प्रमुख स्थान हवा महल की विशाल इमारत जयपुर के मुख्य मार्ग बड़ी चौपड़ के चौराहे पर स्थित है। इसे शहर के हस्ताक्षर भवन के रूप में जाना जाता है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनवाया था। हवा महल इसका नाम इसकी खास संरचना से लिया गया है। इसमें मौजूद छोटे छोटे तारों का एक जाल जैसा है, जिससे ठंडी हवा महल में प्रवेश करती है और गर्मियों के दिनों में महल को ठंडा बनाए रखती है। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बैल्कनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखों में से सड़क पर हो रहे त्योहारों को देखने की अनुमति देना था। हवा महल राजपूत स्थापत्य शैली में बनाई गई है और यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित है। हवा महल का बाहरी भाग लगभग एक मुकुट जैसा दिखता है। भीतर से हवा महल 5 मंजिला है। आमेर फोर्ट या आमेर का किला जयपुर का सबसे बड़ा किला आमेर किला है, जहां हर साल भारतीयों के अलावा विदेशी भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। राजधानी जयपुर से केवल 11 किलोमीटर दूर आमेर किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये कभी राजस्थान की राजधानी के रूप में जाना जाता था और आज दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। किला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। किले में शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच हिंदी और अंग्रेजी लाइव शो का आनंद लिया जा सकता है। जयपुर के रामनिवास उद्यान में स्थित अल्बर्ट हॉल राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इस इमारत का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया है। इसे सरकारी केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। इसमें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। हरे भरे बागानों से सुसज्जित अल्बर्ट हॉल की नींव 6 फरवरी 1876 को रखी गई थी, जब अल्बर्ट एडवर्ड भारत आए थे। संग्रहालय में प्राचीन सिक्के, संगमरमर की कला, मिट्टी के बर्तनों, कालीनों और विशेष रूप से मिस्र की मम्मी इतिहास के शौकीनों के लिए देखने लायक चीजें हैं। जयगढ़ किला जयपुर के गुलाबी शहर में पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य संरचना है। ये शानदार इमारत सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा सन 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ये शानदार किला आमेर किले से भूमिगत मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है और प्रसिद्ध रूप से किले का विजय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इससे कभी भी विजय नहीं मिली थी। वर्तमान में किले में पहियों पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान है। नाहरगढ़ किला अरावली पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ किला महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा वर्ष 1734 में एक वापसी के रूप में बनाया गया था। इसे मूल रूप से सुदर्शनगढ़ किला कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ किला रख दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ टाइगर्स का निवास था। नाहरगढ़ किला एक अभेद दुर्ग है, जो अपने 2 पड़ोसी किलों आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर एक बार जयपुर शहर की मजबूत रक्षा करने के लिए खड़ा था। चौकी ढाणी एक लग्जरी रिसोर्ट है, जो राजस्थानी गाँव की संस्कृति का पर्याय है। ये टोंक रोड पर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। ये प्राचीन कलाकृतियों, हस्तशिल्प, चित्रकारी, लोक कथाओं और मूर्तियों के साथ पारंपरिक राजस्थान का वास्तविक चित्रण है। यहाँ पर आप लोक नृत्य, गायन, ऊंट की सवारी, कठपुतली शो, भाग्य कथन, कलाबाजी,
तोते की भविष्यवाणी करना, जादू के शो, घुड़सवारी, नौका विहार आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। संस्कृति से लेकर भोजन और मेहमान नवाजी तक सब कुछ आपको एक पारंपरिक गांव में होने का एहसास देता है। चोखी ढाणी 1989 में स्थापित किया गया था। इस जगह पर आप शाम को 5 से 11 बजे के बीच जा सकते हैं। एंट्री फीस प्रति व्यक्ति 450 और बच्चों के लिए 350 रुपए है। विलेज थाली फूड 700 रुपए में यहाँ मिल जाएगा। बिरला मंदिर। जयपुर में शानदार बिरला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देश भर में स्थित कई बिरला मंदिरों में से का हिस्सा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर मोती डूंगरी पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1988 में बिरला द्वारा किया गया था, जब जयपुर के महाराजा ने 1 रुपए की टोकन राशि के लिए जमीन दे दी थी। सफेद संगमरमर से निर्मित बिरला मंदिर की इमारत प्राचीन हिंदू वास्तुकला शैली और आधुनिक डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है। जन्माष्टमी के दौरान बिरला मंदिर की यात्रा करें, क्योंकि इस समय मंदिर का नजारा देखने लायक होता है। सिटी पैलेस। सिटी पैलेस राजस्थान के जयपुर शहर में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस महल का निर्माण वर्ष 1729 से वर्ष 1732 के बीच महाराजा सवाई जय सिंह ने कराया था। सिटी पैलेस जनता के लिए सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। जंतर मंतर। सिटी पैलेस के पास स्थित जंतर मंतर दुनिया में सबसे बड़ा रॉक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने वर्ष 1727 से वर्ष 1733 में किया था। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी चित्रित किया गया है। इस विशाल वेधशाला के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष और समय के बारे में जानकारी का अध्ययन करना और इकट्ठा करना था। जंतर मंतर जयपुर के अलावा नई दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी है। जंतर मंतर पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। चांद बावड़ी। चांद बावड़ी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल है। यह राजस्थानी वास्तुकला के 10वीं शताब्दी के स्मारकों से संबंधित है। चांद बावड़ी भारत में सबसे अनोखे कुओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि चांद बावड़ी को 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र पर शासन करने वाले एक निकुंभ राजपूत राजा चंद के संरक्षण में स्थापित किया गया था। जयपुर कैसे पहुँचे? फ्लाइट, ट्रेन और बस, इन तीनों में से किसी से भी जयपुर पहुँच सकते हैं। फ्लाइट से जयपुर कैसे पहुँचे? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर सांगानेर में स्थित है। जयपुर एयरपोर्ट को सांगानेर एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये शहर को भारत के सभी प्रमुख हिस्सों के साथ साथ कुछ प्रमुख विदेशी देशों से जोड़ता है। इसमें दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, गोवा, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर, इंदौर और पुणे के लिए दैनिक घरेलू उड़ानों की सुविधा है। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा है, जिसके माध्यम से ये सीधे शारजाह, मस्कट और दुबई से जुड़ती है। एक बार जब आप हवाई अड्डे पर उतर जाते हैं, तो टैक्सी किराए पर लेकर या मुख्य शहर तक पहुंचने के लिए बस की सुविधा ले सकते हैं। ट्रेन से जयपुर कैसे पहुँचे? जयपुर भारतीय रेलवे के माध्यम से भारत के लगभग हर हिस्से से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 2 मुख्य रेलवे जंक्शन और हैं, गांधीनगर और दुर्गापुरा। प्रत्येक ट्रेन जयपुर जंक्शन पर रुकती है और कुछ ट्रेनें गांधीनगर और दुर्गापुरा में रुकती हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद शहर के अंदर गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक ऑटो रिक्शा, बस या किराए पर टैक्सी बुक कर सकते हैं। बस से जयपुर कैसे पहुँचे? जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 11 और 12 के नेटवर्क के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) द्वारा जयपुर और दिल्ली के बीच एक बहुत अच्छी बस सेवा भी उपलब्ध है और दोनों तरफ से बसों को लगभग हर आधे घंटे में चलाया जाता है।
नॉन एसी और एसी वोल्वो बसें हैं जिनमें एसी बस का किराया अधिक है। जयपुर से आप नारायण सिंह सर्कल मुख्य सिंधी कैंप बस स्टैंड से बस में चढ़ सकते हैं, जबकि दिल्ली में आप पंडारा रोड पर बीकानेर हाउस से बस ले सकते हैं, जो इंडिया गेट के बगल में है। इसके अलावा कुछ निजी बसें हैं जो दिल्ली में धौला कुआं से उपलब्ध हैं। कुछ एक्सप्रेस बसें हैं जो राजस्थान के विभिन्न शहरों और कस्बों जैसे बूंदी, कोटा आदि को जयपुर से जोड़ती हैं। जयपुर का प्रसिद्ध भोजन जयपुर खाने के शौकीन लोगों के लिए बेहद लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यहाँ के कई पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। दाल बाटी चूरमा, इमरती और घेवर जैसी मिठाइयों और निश्चित रूप से प्रसिद्ध चाट जैसे भव्य व्यंजनों का स्वाद लिए बिना जयपुर की यात्रा अधूरी है। राजस्थानी व्यंजनों का सौंदर्य, गरिमा और समृद्धि का प्रतीक है। कुछ व्यंजनों का स्वाद आप जयपुर में ही ले सकते हैं। उनमें दाल बाटी चूरमा, मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, मिर्ची बड़ा, गट्टे की सब्जी और दही, घेवर, इमरती, हलवा, चूरमा, गजक, मूंग थाल और बहुत कुछ शामिल हैं। हालांकि जयपुर में लजीज व्यंजनों के लिए कई विकल्प हैं, फिर भी अगर आप जयपुर की यात्रा पर हैं, तो यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना आसान है। यहाँ के जौहरी बाजार की लेन स्ट्रीट के लिए मशहूर है।